जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे हो। माता रानी आप सभी को अच्छा रखे, पूरी फैमिली को अच्छा रखे। और ये लाइन मैं दिल से बोलती हूँ हमेशा, बाबू हम ऐसी बात बोले ना वीडियो में कि किसी को हर्ट ना हो, किसी को बुरा ना लगे। जितने हमारे क्रिएटर फ्रेंड्स भी हैं उनको भी बुरा ना लगे, हम उनके बारे में भी ऐसी बात ना बोलो कि उनको बुरा लगे। अभी तक इन्होंने जितने भी रोस्ट किए हैं, हमने सच में मैंने इनसे सब ये बोलती, बाबू ऐसा रोस्ट करना किसी को बुरा ना लगे। मैं हमेशा इनको रोकती रहती हूँ। अभी तो 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे। मैं हमेशा इनको रोकती हूँ कि किसी को बुरा ना लगे, बट अब यार हद हो गई, हद हो गई, मतलब हद हो गई। एक होता है ना कि जितना आप अच्छे बनने की कोशिश करो ना, दुनिया आपको उतना ही बुरा समझती है, और जितने आप बुरे हो उतना ही आपको अच्छा समझती है। ये मैंने देख लिया है सच में। बुरे बुरे बन के आप अच्छे बन सकते हो दुनिया की नजरों में। तो आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रही हूँ। ये बात मुझे बहुत पहले ही कहनी चाहिए थी, बट हम लोग कुछ बिजी थे, हमारा टेंशन दिमाग था, क्योंकि हमारी जो आईडी थी वो सस्पेंड हो गई है। और देखते आ जाएगी, वरना कोई बात नहीं, मेहनत कर लेंगे। भगवान ने ऐसा होता है ना कि एक रास्ता बन गया, दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो हमारा चेहरा तो कोई नहीं ले जाएगा ना, हमारी किस्मत तो कोई नहीं ले जाएगी, तो वो तो है ही। तो हम दोबारा ग्रो कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट अभी सब चीजों में मुझे यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो हम लोग कुछ टाइम तक बिजी थे। बाबू क्या हुआ था, आप प्रॉपर बताएंगे? मैं अभी तो चैट दिखा सकता हूँ। ये बात मैं सबसे पहले बोल रही हूँ, जिसको बुरी लगते लग जाए। नहीं रिश्ता निभाना, आपको भी निभाना, मुझे भी नहीं निभाना, मुझे किसी के साथ नहीं निभाना। ऐसा अभी रिश्ता तक तो हम कभी नहीं बोल रहे थे, लेकिन हाँ, फिर मैंने कहा नहीं है, गलत है। ऐसा रिश्ता तो हमें किसी के साथ भी नहीं चलाना है, सच बात है। ये बात कर रहे हैं हम जगत दीदी के बारे में, आयरन लेडी के बारे में, जो आप लोग आयरन लेडी बोलते हैं, जगत दीदी बोलते हैं, सो कोल्ड आयरन लेडी जगत दीदी बोलते हैं, उनके बारे में मैंने कभी भी इनके लिए ऐसे शब्द यूज नहीं किए, कभी भी इस टोन में उनके लिए बात नहीं की। बट अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, मतलब बहुत हो गया। आपको जो करना है, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आपको जो करना है आप कर लीजिए। आपको पुलिस कंप्लेन करनी है, आपको यूट्यूब से कंप्लेन करनी है, आपको मेरा चैनल बंद करवाना, आपको जो करना है आप कर लीजिए। बट ये वीडियो आज मैं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत हो गया यार। छोड़ो, रिश्ता आपको भी लगना तो मुझे भी नहीं रखना है ना। तो बताती हूँ गाइस, हम सचिन मनीषा घर से आए थे, है ना, उसके 2 दिन बाद ना, 2 दिन बाद जगत दीदी का हमारे पास मैसेज आता है, अंकुश बात करनी है तुमसे, कॉल उठा। यही था ना कुछ, चैट होगी, चैट में आपको दिखा दूंगी। ये था, इन्होंने कॉल किया, हाँ बोलो दीदी, इन्होंने यही बोला, क्योंकि हमने उससे पहले भी उनसे बात की थी, जब उनकी वो रोने वाली वीडियो वगैरह आई थी, तब हमने उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, आप मूव ऑन करिए। आप, हमने ये बोला था जब उनकी रोने वाली पर लाइव आई थी सबसे पहली बार, तब सचिन मनीषा घर पे जा रहे, तभी मैंने रास्ते, एक मिनट रुको ना, मैं पूरी बात कर लूँ। रास्ते में ही मैसेज किया था कि दीदी गलतियां सबसे होती हैं, आपसे हुई है, बट आप इस बात से मूव ऑन करिए, और कोई बात नहीं, आप फिर से आइए, आपकी पब्लिक आपको बहुत प्यार करती है, आपको अभी भी प्यार करेगी। मैंने ये बात उनको मैसेज में बोली जब उन्होंने रोते हुए लाइव आई थी, है ना। फिर अब सचिन मनीषा घर से आने के बाद उनका कॉल आता है हमारे पास। मतलब बिलीव भी नहीं कर सकते यार, आप क्या बोला होगा उन्होंने। उन्होंने इनसे बात की थी, क्या बात की थी आपसे? देखो मैं यार रोस्ट करने का सोच रहा है ना। फिर अब सचिन मनीषा घर से आने के बाद उनका कॉल आता है हमारे पास। मतलब बिलीव भी नहीं कर सकते यार, आप क्या बोला होगा उन्होंने। उन्होंने इनसे बात की थी, क्या बात की थी आपसे? देखो मैं यार रोस्ट करने का सोच रहा था मैं, चलो कोई बात नहीं, कर देना, बोलिए, बात ही बोलिए। रोस्ट बताऊंगा, रोस्ट में मजा आएगा, आज रोस्ट करूंगा मैं। बात भी बोलिए, रोस्ट में मजा आएगा, आज रोस्ट करूंगा मैं। बात भी बोलिए। मैं बोलती हूँ आप। मैं हूँ जगत दीदी, तुम हो अंकुश। हाँ ठीक है। हेलो, नहीं तुम हो जगत दीदी, ठीक है, मैं हूँ अंकुश। हेलो, हाँ भाई, नहीं हेलो भाई नमस्ते। ठीक है, हेलो 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 भाई नमस्ते। भाई बोल रही हेलो है, भाई बोल रही है। हाँ नमस्ते। भाई आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जी बताइए। आपने मेरा रोस्ट किया है, हाँ सचिन का रोस्ट किया है, सुमित जो हमारे पास आया था सिर्फ फेम के लिए आया था, और इसके सारे प्रूफ। बात नहीं हुई तो एक बात कहनी थी। हाँ जी बताइए। आपने मेरा रोस्ट किया है, हाँ सचिन का रोस्ट किया है, हाँ आपने नीतू दीदी का भी रोस्ट किया है, हाँ यहाँ तक सबका रोस्ट किया है। हाँ
आपने सुमित का रोस्ट क्यों नहीं किया? सुमित का सुमित से मैं कभी मिला नहीं हूँ, सुमित से मेरी कभी बात नहीं हुई, तो मैं कैसे रोस्ट कर सकता हूँ। अरे मैं आपको बता रही हूँ, ये सुमित जो मेरे पास आया था सिर्फ फेम के लिए आया था, और इसके सारे प्रूफ मेरे पास है। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मेरे से ले लेना, तुम उसके लिए रोस्ट बनाओ। अच्छा हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक। तो ये बात हुई थी इनकी 2 दिन पहले ना, जब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं गया अरे था। संजना की शादी के बाद आए थे, विदाई होके 30 हाँ। तारीख को आया था। हाँ, जब हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं गया नहीं गया था कल, है ना, तो उसके बाद 2-3 घंटे बाद ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चला गया। तो हम इतना टेंशन में आ गए, इतना टेंशन में आ गए, मैं बता। मतलब ये बात हुई थी उनसे, ठीक है, और ये बात तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जाने से पहले हुई थी। तो हम ना 2 दिन इतना टेंशन में थे कि ना हमने वीडियो अपलोड की, मैंने सिर्फ एक ही ब्लॉग अपलोड किया अपना, बस। और स्वाति ना का इन्होंने यूट्यूब चैनल कोई- भी सस्पेंड हो गया था 1 हफ्ते के लिए। हाँ, यूट्यूब वाला जो था मेरा, वो भी उसमें स्ट्राइक आई हुई है, वो भी 7 दिन के लिए मैं उसमें वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, और ये भी नहीं अपलोड कर रहे थे रोस्ट वगैरह कुछ भी। तो हमारे दिमाग एकदम ना खराब सा हो गया था। अब उसी में ये दीदी जी का कॉल पे कॉल आ रही थी और मैसेज भी आ रही थी। फिर नेक्स्ट कल आता है इनका, एक बार बीच में 3 मैसेज और आए थे, वो मैं पढ़ नहीं पाया, उससे पहले डिलीट हो गए, डिलीट हो गए। और फिर इनका कल आया, कल सुबह की मैं परसों स्क्रीनशॉट सुबह, साइड में लगा कल था। सुबह आया था ना। दिखा देता हूँ, मेरे को पता नहीं है। मैं उसके बाद और मैसेज आए थे, मैंने टाइम दिया था, मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। देखिए पता है, मैं ना किसी की चैट और रिकॉर्डिंग सुनाने का वो नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें सामने वाले हमारे पास है, अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे इतना बोल रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, गुड मॉर्निंग, स्टार्टिंग से गुड मॉर्निंग, काम है उठकर कॉल कर। सैटरडे की बात है ये। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा आया था उनका, मैंने उठाया नहीं, आया था। फिर उसके बाद 3 मैसेज है, वो delete ये हो मैं चुके देख हैं। नहीं पाया तो डिलीट कर दिए, क्योंकि हम संजना की शादी से आए थे दोपहर में 11 बजे, और फिर पूरे दिन हम सोते रहे। सोते रहे। फिर उसके अगले दिन कह रही क्या हुआ, क्या हुआ भाई, कुछ मन में है तो बोल दे। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उसके लिए, तो वो ऐसे कह रही थी। फिर एंड जो लास्ट मैसेज है वो क्यों आता है, मैं आज ये भी बता देती हूँ। हमारी लास्ट नाइट मनीषा से बात हुई थी, मेरी लास्ट नाइट मनीषा से बात हुई थी। मनीषा कॉल आया था कि क्या हो गया तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट को, वगैरह वगैरह। तो मैंने ये बात मनीषा को बताई थी। मैंने उससे ये भी बोला था कि तेरे पास सचिन भाई तो नहीं है, तो उसने कहा नहीं, स्पीकर में फोन नहीं है। तो मैंने ये बात मनीषा को बताई थी कि मनीषा ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने हमसे ये बात बोली है कि सुमित का रोस्ट करो, ये करो वो करो। तो मनीषा ने मुझसे बोला था कि देख, अगर तुझे बता रही तो पब्लिकली बता, क्योंकि हम जानते नहीं है किसी हाँ। को, उसके हम रोस्ट कैसे कर सकते हैं। तो मनीषा ने ये बात बोली, या फिर तू ही बता दे पब्लिक को या फिर मैं बता दूंगी। मैं कहा ठीक है, मैं देखती हूँ। बट सुबह ही दीदी जी का ये मैसेज आ जाता है। अब ये बताना कि ये बात उन तक कैसे पहुंचेगी, मुझे ये समझ ही नहीं आया। जब मैंने सिर्फ मनीषा को ये बात बोली, तो ये बात उन तक कैसे पहुंच गई? बोलना मैसेज क्या आया दीदी जी का? कहाँ गए? अभी तो पढ़ रहे थे। बड़ी जल्दी भाग जाती है, कभी इधर कभी इधर। हाँ। तुम्हारा मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, अच्छे नोट पर खत्म करते हैं, ना मैं तुम्हारी लाइफ में, ना तुम मेरी लाइफ में, ना सोशल ना पर्सनल। ये मेरे को क्यों मैसेज कर? ये मैसेज पता नहीं मेरे को क्यों किया। और लास्ट नाइट मैंने सब मनीषा से बात करने के बाद ये मैसेज आया, यस्टरडे को, है ना, तब ये मैसेज आया। देखो, आपको किसी ने भी बात बोला हो, कुछ भी बोला हो, अच्छी बात है, आपको पता चल गया कि हम रोस्ट नहीं बनाने वाले थे उनके ऊपर। भाई हम क्यों बनाते उनके ऊपर रोस्ट? हम नहीं जानते सामने वाले बंदे को कैसा है क्या नहीं है। हम आपको जानते थे, हम सचिन भाई को जानते थे, हम नीति दीदी को जानते थे, सरिता दीदी को जानते थे। हमने बनाया रोस्ट, हमें उनके बारे में सब कुछ पता है। हमें उनके बारे में नहीं पता है, सुमित जी के बारे में, हम क्यों बनाए रोस्ट? बताइए। हमसे क्यों बोल रही हो कि भाई उनका अब रोस्ट बनाओ? भाई तो क्यों उनको बदनाम कराना चाहते हो? पता ही नहीं यार, जब सामने वाला बंदा सारे अपनी रिश्ते गलती छुपाने की कोशिश की जा रही सुनिए, है। जब सामने वाला बंदा आपसे सारे रिश्ते तोड़ चुका है, आपकी सारी वीडियो डिलीट कर चुका है, तो आप फिर क्यों अब उसको बदनाम करने में लगी हो? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। देखो, मैं ये वीडियो नहीं बनाती, बट अब बहुत हद हो गई है। आप बहुत अच्छे बन रहे तब हो, से मेरा सब 2-3 कुछ दिन से वो मूड खराब हो। है कि ऐसा और क्यों ये हुआ? कोई बात पुरानी 2 या 3 साल वाली नहीं है जो मैं इस टाइम अपना भड़ास निकालने आ गई। ये अभी 2 दिन पहले की बात है। नहीं हो तो हमने भी काफी आपके लिए अच्छा सोचा। हमने कहा नहीं यार, गलत हुआ इनके साथ। उससे पहले भी मैंने चेहरे से ना हाँ। वो दिखाना जरूरी नहीं समझता। ये रो रही थी तो मैंने इनको सहानुभूति दी। मैंने कहा यार नेहा जी, मैंने आज आपकी लाइव देखी, मुझे बहुत दुख हुआ,
बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप परेशान मत हो, अपने काम पर ध्यान दो। ये दुनिया है, एक ना एक दिन भूल जाएगी। बस हमने ये लेकिन ये मैसेज किया भूलना था, नहीं चाहती। हमने ये मैसेज किया था, फिर आप उनका चैप्टर क्यों लेके आ रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और अब मैंने ये बात बोल दी है, किसी को यकीन करना है करो, नहीं करना है तो जयराम जी की। सबसे बड़ी बात है, मेरी ऑडियंस को मेरे पे यकीन करना है करो, नहीं करना है आप लोग जैसे कमेंट्स आएंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, सच में नहीं पड़ता। भगवान ने जो कर्म दिया वो कर्म करेंगे, खाना भगवान देगा जितना उतना खाएंगे बस। हमें चैट रिकॉर्डिंग में खेलना पसंद नहीं है। नहीं तो जब मैंने जगत दीदी का रोस्ट मारा था तो उसके बाद भी मेरी जगत दीदी से बात हुई थी हमारी। हाँ। अगर मैं चाहता वीडियो बना सकता था, उनकी चैट दिखा के जाते मेरे अच्छे खासे व्यूज जाते। हाँ। बट जो चीज नहीं है वो और नहीं। उस टाइम भी मैंने सिर्फ इनकी हित के लिए ही बोली थी सारी बात, हित मतलब इनके अच्छे के लिए बोली थी इनकी बात। तो अगर जगत दीदी आपको मेरी बात बुरी लगी हो, आपने सारे रिश्ते तोड़ दिया हमसे, हम खुद ही रखना चाह रहे थे पहली बात तो और आपने भी तोड़ दिया, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और अब ये सोशली लेकिन एक बात बताओ, जब मामला शांत हो गया है तो आपने मेरे को कॉल करके ये क्यों बोला कि सुमित का रोस्ट करो? ये बात मेरे को अभी तक खत्म नहीं हो रही है। और रही दीदी आपके नाम की सुनेगा उसको समझ नहीं आएगा क्या सीन है। और रही आपके नाम की व्यूज की बात, तो हम सब लोग ले रहे, तो हमने भी ले लिए तो बस इस वीडियो को ये एंड करते हैं। अच्छी लगी हो ना लगी हो वो मुझे नहीं पूछना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन एक बताओ तो सही, ऐसा क्यों? मामला शांत है। हाँ, सब कुछ शांत हो गया, सीरियसली सब कुछ। यहाँ तक कि जो हमारे रिएक्शन चैनल वाली कुछ लोग थे वो भी शांत हो गए। उन्होंने बोला कि हाँ हम नॉर्मल ब्लॉग्स लाएंगे, हर कोई शांत हो गया। पर फिर दीदी जी का कॉल आता है कि हमको रोस्ट कर, और स्वाति ने मेरे को मना कर रखा, नहीं तो मैंने मना कर रखा, मैंने कहा नहीं करना, नहीं करना है। मैंने कहा नहीं, इन्होंने कहा उल्टे वे में कर देते, मैंने कहा कैसे भी नहीं करना है आपको, ना उल्टा करना ना सीधा करना। मैं कॉमेडी वे में करता, लेकिन जिसको मैं मतलब मैंने कहा उस बंदा अभी परेशान है, उसको फंसाया जा रहा है। मैंने कहा उस बंदे को आप जानते ही कितना हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मैं एक मिनट बाबू, उनकी नजरों से देख लेते हैं कि वो बंदा कितना भी खराब हो, कितना भी खराब हो, हम नहीं जानते। नहीं, यहाँ पे मैं एक लॉजिक बता देता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं ना सुमित गलत है, तो उसका कारण बस इतना सा है, अगर आप भी कहीं पे लड़की देखने जाओगे और अगर लड़की के बारे में आपको एक लाइन भी पता लगेगी कि वो ऐसी है, तो आप चाहोगे कि उसकी पूरी डिटेल निकले। हाँ, तो बस यही सुमित जी ने किया। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी की लड़का देखने जाते हैं तो वो भी ये सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी वहां हो जिस लड़के में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी गलतियां ना की हो उसने, तो वो हर जगह छान बीन के देखते हैं। तो ये सही बात है यार, शादी में बाद में प्रॉब्लम होने वाली हो उससे वह पहले हो जाए, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सुमित भाई ने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन हाँ। अब और फिर ये सामने वालों को भी सोचना चाहिए कि अगर सामने वाला कह रहा है टट्टी खा लो, खा लोगे क्या? नहीं खानी चाहिए ना। कोई भी सामने वाला कहे कि भाई ये जहर रखा तू खा, नहीं खाओगे ना, दिमाग इतना है ना आपके पास, तो वो आपको भी नहीं करना चाहिए। मसाज कर रहा तुम्हारे सर पे। तो बस चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। जिसको